हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो 4 पॉइंट्स कि क्यों आपको गोल से ज़्यादा सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। फ्रेंड्स, एक गेम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सबका गोल सेम होता है, लेकिन फर्स्ट कोई एक आता है, यानी विनर हो या लूजर हो, सबका गोल सेम होता है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये गोल नहीं है जो ये डिसाइड करेगा कि आप विनर बनिएगा या लूज़र। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कितना किया, यानी उस गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे आपने कितना फोकस किया है, उस सिस्टम पे आपने कितना फोकस किया है। तो गोल से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस कीजिए, सिस्टम पे फोकस कीजिए, डेली खुद में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि उस गोल को आप ईजिली अचीव कर पाएँ। पॉइंट नंबर 2, अचीविंग अ गोल इज़ ओनली अ मोमेंट्री चेंज। इमेजिन कीजिए कि आपका रूम पूरा बिखरा हुआ है और आज आप एक गोल बनाते हैं कि आज इस रूम को पूरा नीट एंड क्लीन कर देना है, चमका देना है, और आप अपने पूरे एनर्जी के साथ इस काम में लग भी जाते हैं और आप रूम को साफ कर भी लेते हैं। एकदम रूम नीट एंड क्लीन हो जाता है, सारी चीज़ अपने अपने जगहों पर अरेंज हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद आपका रूम पहले जैसा था फिर से वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपने रूम तो साफ कर लिया लेकिन अपनी आदतों को नहीं बदला। तो हमें अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। डेली खुद की आदतों पे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर हम डेली अपने आदतों को थोड़ा थोड़ा सुधारेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें रूम साफ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा रूम वेल अरेंज्ड रहेगा हर समय, क्योंकि हम जिस सामान को जहाँ से उठाएंगे फिर उसे वहीं पे रखेंगे। यानी वेल अरेंज्ड रूम में रहना हमारा हैबिट बन जाएगा। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, फिक्स द इनपुट एंड द आउटपुट विल फिक्स देमसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, गोल्स रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि गोल्स हमारे खुशियों को बांधता है, रोकता है। कैसे, आइए समझते हैं। हम और आप, हम लोग सब अपने मन में कोई ना कोई गोल जरूर बनाते हैं और सोचते हैं कि ये गोल अगर अचीव हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, और हम अपने पूरे एफर्ट के साथ उस गोल को अचीव करने में लग जाते हैं, पूरे एनर्जी के साथ लग जाते हैं। और अगर वो गोल अचीव हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो हम खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मगर इस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में हम हैप्पीनेस को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम पूरा फोकस करते हैं उस गोल को अचीव करने में। तो बेसिकली गोल्स हमारे हैप्पीनेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर गोल अचीव हुआ तो हम खुश हो जाएंगे और गोल अचीव नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाते हैं। वहीं अगर आप गोल्स के जगह प्रोसेस पे फोकस कीजिएगा, प्रोसेस से प्यार कीजिएगा, तो आपको डेली छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहेंगी और आप डेली मोटिवेट होते रहिएगा। आप डेली खुद में इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, उस इम्प्रूवमेंट से आपको खुशी मिलेगी। आप फिर किसी गोल के मोहताज नहीं रह जाइएगा कि इस गोल को अचीव करने के बाद आपको खुशी मिलेगी या इस गोल को अचीव करने के बाद आप खुश होइएगा। सो फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड ऑफ गोल्स। पॉइंट नंबर 4, गोल्स आर एट ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें, तो आपको गोल्स पे फोकस करने के बजाय प्रोसेस से प्यार करना होगा। जरा सोचिए कि आपकी सारी मेहनत एक विशेष लक्ष्य पे केंद्रित है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको क्या मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए? बस यही कारण है कि बहुत से लोग किसी गोल को अचीव करने के बाद वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे वो पहले थे वैसे ही आ जाते हैं, यानी उनके व्यवहार में, उनके हैबिट्स में कोई सुधार नहीं आता है। गोल अचीव करने के बाद वो वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि गोल्स पे फोकस करने के बजाय प्रोसेस पे फोकस कीजिए, प्रोसेस से प्यार कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गोल्स मत बनाइए, गोल्स बनाइए, क्योंकि गोल्स हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। लेकिन 100% फोकस गोल पे देने से या गोल से प्यार करने से आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगा, मोमेंट्री चेंज मिलेगा। तो अगर आप परमानेंट चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में तो आप गोल्स से ज़्यादा फोकस प्रोसेस पे दीजिए, सिस्टम पे कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपके लाइफ में मेरी वीडियोस कुछ वैल्यू ऐड करती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।